सुप्रभात छात्रों, मैं माधुरी मिस। तो देखो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारी पहली इकाई की जो 8वां पाठ, मतलब ये एक कविता है जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता के जो कवि है, कवि का नाम है गोपाल दास सक्सेना। इनको नीरज इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कविता है वो है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 22 पर है। तो चलो अभी हम देखते हैं जीवन नहीं मरा करता है यह कविता। तो देखो बच्चों, अगर इन कवि के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, अगर इनका परिचय देखेंगे तो वो एक कवि सम्मेलन के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। मतलब इनका हिंदी विषय, हिंदी साहित्य में, हिंदी कविताओं में, सम्मेलनों में इनका बड़ा योगदान दिया है। तो देखो, ये प्रस्तुत कविता में उन्होंने विविध उदाहरण दिए हैं और विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्या और उसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ नहीं होता है कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश नहीं होना है और फिर से हमको कोशिश करनी चाहिए। बस यही कविता लिखने के पीछे इस कविता का कवि का मकसद है। तो देखो, यहाँ पे नीचे देखो एक लड़की दिखाई दे रही है, उसके बाजू में लिखा है जरा सोचो चर्चा करो, यदि सूर्य प्रकाश न हो तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। मतलब अगर सूर्य प्रकाश ही नहीं होता तो इन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे वनस्पति है, पशु पक्षी है, मानव है। तो ये हमको इसके बारे में सोचना है और आपस में चर्चा करना है। लेकिन अभी हम आपस में तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना है, इसके बारे में सोचना है और फिर मुझे वो भेजना है कि इसके बारे में आप इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलो अभी हम चलते हैं हमारी कविता की ओर। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं हमारी कविता। ये जो पहली पंक्तियां हैं वो हम देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गिर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। तो देखो, इस कविता के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि यदि हमारा सपना पूरा न हो पाए और इसलिए जो छिप छिप कर आंसू बहते हैं और जो हमारी आँखों के अश्रु के रूप में जो मोती हम व्यर्थ करते हैं, हम तो कुछ सपनों के मर जाने से हमारा जीवन मरा नहीं करता, हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। तो देखो, यदि हमारा कोई सपना पूरा हो न पाए तो समस्या समय के पहले ही टूट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए और ये जो आंसू रूपी मोती है जो है उनको व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त तो नहीं हो जाता। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई और परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो देखो, यह है इसका अर्थ। चलो अभी हम चलते हैं हमारी अगली पंक्तियों की ओर। आगे देखो, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो देखो, इसका अर्थ है कि परिस्थितियों से, मतलब हालातों से जो हार कर, रूठ कर बैठ जाते हैं तो उनके समस्याओं का हाल नहीं होता। तो देखो, जिस तरह से यदि अगर कमीज़ फट जाए
तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलते हैं। तो उससे हमको यह समझना है कि इससे हमारा जीवन खत्म नहीं होता। खोता कुछ भी यही यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो देखो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, तो केवल उसका रूप बदलता रहता है। सिर्फ उसका जो रूप है वो बदलता रहता है कि दिन के बाद, रात के बाद दिन का तो आना ऐसा लगता है कि मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे उन्होंने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है कि वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो देखो कवि कहता है, वो हमें समझाना चाहते हैं कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, तो कुछ खो जाते हैं, लेकिन बच्चों के आनंद पर उसका कोई असर नहीं होता। इस वजह से उनका बचपन चला नहीं जाता। तो ऐसे ही हमको रहना है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा है जो हमारा पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक जो 22 पर दी हुई कविता। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं और एक वीडियो बना रही हूँ, वो भी आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।